नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। 9 मोबाइल फोन और सिम भी किया बरामद। बगोदर और कांडे से दबोचे गए अपराधी। बगोदर के पोचरी गांव में जुआ खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। 24,110 रुपए नगद और 7 बाइक समेत आपत्तिजनक सामग्री को किया जब्त। पुलिस को देखते ही भागने लगे जुआड़ी। खदेड़ पुलिस ने पकड़ने में पाई सफलता। धनवार और बरकट्टा थाना अंतर्गत अवैध शराब चुलाई के खिलाफ उत्पाद पुलिस ने 12 छापा। 2 स्थानों से 4800 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 315 लीटर शराब को किया जब्त। कारोबारी के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी। डीसी ऑफिस सभागार में लोकसभा और कांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई समीक्षा बैठक। सभी कोषांगों के कार्यों की ली गई जानकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और माहुरी समाज की ओर से आयोजित कुलदेवी मां मथुरा सिरी की पूजा माहुरी छात्रावास में हुई संपन्न। आयोजित हुआ रंगारंग कार्यक्रम। इधर बेंगाबाद में भी राधा स्वामी संगठन की ओर से कराया गया भक्ति जागरण। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबंधित पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को दोनों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। परवाटाड़ स्थित एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार आरोपियों में अनुज प्रसाद और धीरेन मंडल शामिल है। पुलिस ने इसके पास से 9 मोबाइल फोन और इतने ही सिम, 5 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह के बगोदर एवं गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करते हुए कुल 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बगोदर के पोचरी गांव में जुआ खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर बुधवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस ने जुआ अड्डा में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर से 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा है। साथ ही 24,110 रुपए नकद और 7 बाइक समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। गिरफ्तार लोगों में बेकोर निवासी जगदीश महतो, फलजीत कुमार महतो, निमिया घाट निवासी सुरेश ठाकुर, प्रतापपुर निवासी मनोज कुमार और पोचरी गांव निवासी टहल मंडल शामिल हैं। इस बाबत एसडीपीओ सरिया बगोदर धनंजय कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र के पोचरी गांव में एक स्थान पर जुआ अड्डा का संचालन हो रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए बगोदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। पुलिस के पहुंचते ही सभी लोग भागने लगे, जिसके बाद बगोदर पुलिस ने खदेड़कर 5 लोगों को पकड़ा। वहीं मौके पर से नगद 24,110 रुपए, 7 बाइक, तिरपाल, ताश के पत्ते को भी जब्त कर लिया, जिसे बगोदर पुलिस जब्त कर थाना ले आई है।
बुधवार व बरकट्टा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। जब्त सामग्री को बुधवार बरमसिया स्थित डिपो लाया गया। पुलिस ने दोनों स्थानों से 4800 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 315 लीटर अवैध चुलाई शराब को बरामद किया। छापेमारी के क्रम में जावा महुआ एवं महुआ चुलाई शराब बनाने प्रयुक्त उपकरण भट्टी को नष्ट किया गया। इस दौरान अवैध चुलाई शराब 6 कारोबारी अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस सभी की गिरफ्तारी को लेकर तलाशी अभियान चला रही है। यह अभियान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन द्वारा किया गया। छापेमारी टीम में मनीष कुमार महेंद्र देवगम और बरकट्टा थाना पुलिस एवं गृह रक्षक टीम शामिल रही। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में बुधवार को उपायुक्त मनप्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर निर्वाचन के सभी कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही क्लस्टर मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों के रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। माहुरी छात्रावास भंडारीडीह में माहुरी समाज के लोगों ने मां की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। बुधवार को समाज के लोगों में इसके विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि 2 दिवसीय अनुष्ठान में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। मंगलवार सुबह में मां मथुरासिनी मंदिर में माता की पूजा की गई और प्रसाद वितरण हुआ। वहीं शाम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एनडीए गठबंधन सांसद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, इंडिया सांसद प्रत्याशी मथुरा महतो व विनोद सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक सुजय राज भदानी, अध्यक्ष गोपाल दास भदानी, सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रभात कुमार तरवे, संयोजक राजकुमार चरण पहाड़ी, अशोक वैशिख्यार, प्रमोद आदि का योगदान रहा। राधा स्वामी संगठन के सहयोग से मंगलवार रात बेंगाबाद में मां मथुरासिनी जागरण कार्यक्रम करवाया गया। इस आयोजन में रात भर श्रद्धालु झूमते नजर आए। संगठन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा, कार्यालय प्रभारी संवाहन योजना प्रभारी अमित कुमार गांधी, विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर एवं इस आयोजन को सफल बनाने में संगठन के बेंगाबाद पंचायत प्रभारी मासूम सेठ की अहम भूमिका रही। राधा स्वामी संगठन समस्त माहुरी समाज व कार्यक्रम में मंच की शोभा एवं ग्रामीणों को अपने भक्तिमय गीत व संगीत से पूरे बेंगाबाद को भक्तिमय की अनुभूति प्रदान कराने के लिए गायिका कुमकुम बिहारी, प्रदेशी म्यूजिकल ग्रुप दिलचंद प्रदेशी, साथ ही मंच में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उन सभी बच्चों को संगठन की ओर से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। बरवाडे स्थित स्कूल अंजुमन संस्कार में बुधवार को मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया गया। टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ के माइंड के पावर को रचनात्मक बनाने पर चर्चा की गई।
करियर कैंपस के निदेशक और गिरिडीह में कंपटीशन का सबसे पहला कोचिंग खोलने वाले राजेश सिन्हा ने उपस्थित सभी को मोटिवेशनल क्लास दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के बाद पठन पाठन कार्य को अंजाम देने से बच्चों में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, छात्र छात्राएं या बहुत ऐसे हैं जो कर्मी हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े, चाहे वो प्राइवेट बैनर के तले काम कर रहे हों, चाहे सरकारी बैनर के तले काम कर रहे हों, एक अलग से क्लास उसमें लिया जाता है। वो क्लास जो मैं कंटिन्यू पहले कर रहा था, मोटिवेशनल क्लास जिसको कह सकते हैं, और उसमें एक अलग सी एक तरह से एनर्जी आती है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर का जो अगर खाना है तो उसे एक एनर्जी मिलता है, उसी प्रकार से माइंड का भी एक अलग से भोजन होता है। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर छोटे शहरों में। अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं और बड़े टीम के साथ स्टार्ट करेंगे, बड़ा ब्रांड बड़े तरीके से करेंगे। अभी उसके जो है वो सभी में एक तरह से डेमो स्टार्ट किया गया है। जो बुला रहे हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, बुला रहे हैं, हम लोग वहाँ पे जाके अपने तरीके से और उसको ये कर रहे हैं। बहुत जल्द एक बड़ा तरीके से हम लोग सामने आएंगे। स्वीप कार्यक्रम के तहत बुधवार को पीरटांड प्रखंड कार्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी लोगों को मतदाता प्रतिज्ञा हेतु शपथ दिलाया गया। वहां उपस्थित सभी VAF एवं CLC के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न संस्थानों में गठित VAF द्वारा अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने को कहा गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर इस दौरान बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी, DCPU काउंसलर नीलम कुमारी, जिला पोषण समन्वयक मेरी टुडू, हेल्प डेस्क मैनेजर दिवाकर कुमार पाठक, प्रखंड नाजिर अविनाश कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने तिगोजोरी, कोवाड़ आदि जगहों पर बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोडरमा सहित पूरे देश की जनता मोदी सरकार की गलत नीतियों से उत्पन्न महंगाई और अभूतपूर्व बेरोजगारी से त्रस्त है। किसान मजदूर बेहाल है। भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा अब आम जनों का नारा बन चुका है। उन्होंने कोडरमा में इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह को जिताने और इसके लिए घर घर से चुनाव कोष में सहयोग देने की अपील की। श्री यादव की अपील पर उपस्थित लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग देने का ऐलान किया। मौके पर माले नेता मनोज यादव, पंकज वर्मा, दीपक वर्मा, राजू वर्मा, बिरजू राय, भुवनेश्वर राय, दीनू कोड़ा, रामदेव कोड़ा, दयाल कोड़ा, विकास यादव, राजू शर्मा, छोटी शर्मा, कार्तिक वर्मा, विकास गोस्वामी, राजेश वर्मा, नुनुराम कोड़ा, ढलिया देवी, चिंता देवी, जुगनी देवी, उर्मिला देवी, सरिता देवी, प्रमिला देवी, रीना देवी, मोसेमत खैरिया, मोसेमत सुमित्रा, मोसेमत तारा, कुसमी देवी, रेखा देवी, पिंकी देवी, माला देवी, पूनम देवी सहित अन्य मौजूद थे। इसलिए लोगों ने यह तय किया है कि महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली सरकार से लेकर के उनके जो यहाँ नुमाइंदगी करने वाले जो जनप्रतिनिधि रही हैं, उनका भी जो पूरा इलाके से एक तरह से कोई संपर्क नहीं रहा, ये सारे चीजों के खिलाफ लोग मतदान करेंगे। और इस बार महागठबंधन के समर्थन से जो भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह आए हैं, उनको
हम लोग समर्थन देंगे। खास करके इस गांव में यहाँ पानी की जबरदस्त समस्या है, बहुत ही विकराल समस्या है पानी की, और लंबे समय से यह समस्या यहाँ मौजूद है। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से कोई संज्ञान इसका नहीं लिया गया, और इस गांव के लोगों ने जिस तरह से इस गांव का वोट लेने का काम किया, लेकिन उस वोट के एवज में इनकी समस्याओं को कभी भी उन्होंने उनको देखने का काम नहीं किया। इसलिए इस बार लोग तय कर चुके हैं कि भाकपा माले के साथ खड़े होंगे। और विशेष बात यह है कि घर घर से लोग 20 रुपया सहयोग कर रहे हैं, ताकि एक तरफ भाजपा कारपोरेट कंपनियों के पैसे चंदा लेकर के वो लोग अभी चुनाव में उतर रहे हैं, और दूसरी ओर यहाँ गरीब जनता 20-20 रुपए घर से दे करके वो भाकपा माले को सहयोग कर रही है। तो जरूर इस बार भाकपा माले की यहाँ जीत होगी, और इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर के संसद में आवाज गूंजेगी, और इनके सवालों को भी समाधान किया जाएगा। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो भाकपा माले के साथ चलने के लिए और भाकपा माले को सहयोग के साथ चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार हुए हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। डुमरी के अर्गा घाट रोड से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं 29 लाख रुपए। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में अलग अलग लोगों से 29 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसको लेकर जब लोगों से पैसे की पूछताछ की गई तो लोगों ने सटीक जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण पुलिस ने पैसों को जब्त कर थाने ले गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी बरामद रुपए व्यावसायिक वर्ग के लोगों का है। फिलहाल इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि जब पैसों का ब्यौरा देकर एक टीम के द्वारा इसकी जांच की जाएगी, बाद में सही पाए जाने पर लोगों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। वहीं व्यवसाय वर्ग के लोगों में रुपए के पकड़े जाने से लोग सहमे हुए हैं। बेंगाबाद के खुरचुट्टा वन क्षेत्र के वन बिशनपुर जंगल में बुधवार को भीषण आग लग गई। जंगल सखुआ के पेड़ों से भरा हुआ है। आग से सैकड़ों सखुआ के पेड़ झुलस गए हैं। जंगली कीड़े मकोड़े के अलावे जड़ी बूटियों का भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर फॉरेस्टर दिवाकर ताती के नेतृत्व में वन विभाग की टीम वन बिशनपुर जंगल पहुंची और बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। वन बिशनपुर मौजा में कई हेक्टेयर में सखुआ का घनघोर जंगल फैला हुआ है। वन विभाग को इसकी सूचना मिलने पर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिर लोग आग बुझाने में जुट गए। आग पर नियंत्रण हो जाने से काफी वन संपदा के नुकसान होने से बच गया। वन विभाग के फॉरेस्टर दिवाकर ताती ने कहा कि जंगल में कैसे आग लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग से सखुआ का पेड़ झुलस गया है और कीड़े मकोड़े के अलावे जड़ी बूटियों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि वन बिशनपुर जंगल जंगली औषधियों से भरा हुआ है। इसमें चिरायता, सतावरी, वन प्याज सहित कई तरह के औषधियां शामिल हैं। गांडी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बनी पदाधिकारी भवन के ठीक पीछे झाड़ झांकड़ में बुधवार को अज्ञात कांडों से आग लग गई, जिससे पूरी तरह से झांकड़ जलकर स्वाहा हो गया। आग धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गांडे से सटी हुई घर और सखुआ के जंगलों की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि आग लगने की खबर पाकर स्थानीय युवक रितेश पाठक व अन्य कई ने आग को बुझाने का प्रयास किया, पर तेज धूप के कारण कहिए या फिर कोई और वजह आग सही से नहीं बुझ पाया था और दोपहर तक आग आगे बढ़ता ही जा रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा आरोप है कि यहाँ झांकड़ भरा जंगल नशेबाजों का अड्डा है। नशेबाज किस्म के लोग इस जंगल में आकर नशा करते हैं। इस दौरान सिगरेट वगैरह भी पीते हैं और बिना सिगरेट को बुझाए झाड़ियों में फेंक दिया होगा, जिसके कारण ही आग लगी होगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुबह शाम कम से कम इस एरिया में 2 बार गश्ती करने की मांग की है।
कांडे के पुत्रिया गांव निवासी राधे प्रसाद वर्मा के घर के बाहर रखे हुए बिचाली के बंडल में बुधवार को आग लग गई, जिससे सैकड़ों बंडल बिचाली जलकर राख हो गया। यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आग की धुआं देखकर घरवाले व स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। बताया गया कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सैकड़ों बंडल बिचाली जलकर राख बन गया। घटना से भुक्तभोगी परिवार बेहद दुखी है। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। 9 मोबाइल फोन और सिम भी किया बरामद। बगोदर और कांडे से दबोचे गए अपराधी। बगोदर के पोचरी गांव में जुआ खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। 24,110 रुपए नगद और 7 बाइक समेत आपत्तिजनक सामग्री को किया जब्त। पुलिस को देखते ही भागने लगे जुआड़ी। खदेड़ पुलिस ने पकड़ने में पाई सफलता। धनवार और बरकट्टा थाना अंतर्गत अवैध शराब चुलाई के खिलाफ उत्पाद पुलिस ने 12 छापा। 2 स्थानों से 4800 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 315 लीटर शराब को किया जब्त। कारोबारी के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी। डीसी ऑफिस सभागार में लोकसभा और कांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई समीक्षा बैठक। सभी कोषांगों के कार्यों की ली गई जानकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और माहुरी समाज की ओर से आयोजित कुलदेवी मां मथुरा सिनी की पूजा। माहुरी छात्रावास में हुई संपन्न। आयोजित हुआ रंगारंग कार्यक्रम। इधर बेंगाबाद में भी राधा स्वामी संगठन की ओर से कराया गया भक्ति जागरण। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।